व्हाट हैपेंड की कहानी मत बताया करो हमको। ये व्हाट हैपेंड की अंग्रेजी हम नहीं सुनते। जनरेट कुछ करते हैं, बहस कुछ करते हैं आप लोग, ये बीमारी में ठीक कर दूंगा। जो रिकॉर्ड में नहीं है मुझसे एक शब्द भी बाहर का नहीं सुनूंगा। नहीं डोंट इरिटेट दिस कोर्ट नाउ। ये मिस्टर काउंसिल, प्लीज मेक एन हैबिट, बी ब्रीफ इन मेकिंग सबमिशंस। यू आर मेकिंग सबमिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वी आर नॉट द तहसील कोर्ट। ट्रायल कोर्ट को ऑनरेबल मत बोलिए। वो या तो आप लोग हम लोगों का अपमान करते हैं या फिर किसका अपमान करते हैं, ये आप लोग तय करें। यस, इट इज अ बैड प्रैक्टिस। आई विल कंडेम द मैनर इन विच द ट्रायल कोर्ट हैज पास द ऑर्डर। आप ये बताओ कि चेक बाउंस के केस में क्या क्या देखना चाहिए। हमने तो चेक बाउंस का केस कभी नहीं किया, आप बता दो जरा। अब ये जुडिशरी को भी, लोअर जुडिशरी को भी ये मालूम होना चाहिए कि कैसे केसेस में जजमेंट पास करना है। केवल यूनिट सिस्टम के लिए करके क्लाइंटों का भविष्य बर्बाद ना करें। नहीं, आप ट्रायल कोर्ट की रिकॉर्ड से आप बात करो। यू आर आर्ग्यूइंग ऑन द क्रिमिनल CRMP अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट। प्लीज आर्ग्यू ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड, डोंट मेक a new case. Yes, this is the case, start from Lordship, the your trial court record. Lordship. It is acquittal appeal, Lordship. Yes, Lordship, dated 18 March 2024, passed by Judicial Magistrate First Class Dhamtari, yes. whereby the accused has been acquitted Hmm. from the charges of 138 of Negotiable Instrument Act, and the same is under challenge before this honorable court. What are your ground of taking the order passed by the trial court? Please tell us in brief. Because there was a agreement and there is direct transaction showing that I was transacted rupees 25 lakh rupees in the account of the Where is your agreement? agreement P4. No. Again, you are referring P4. Please refer from the trial court records whether that record has been exhibited. What happened? व्हाट हैपेंड की कहानी मत बताया करो हमको। ये व्हाट हैपेंड की अंग्रेजी हम नहीं सुनते। रिकॉर्ड में है सर। हाँ तो रिकॉर्ड में, तो रिकॉर्ड में कौन सा एग्जिबिट हुआ है? नॉट एग्जिबिटेड बट इट वाज नो मिस्टर काउंसिल, यू आर आर्गुइंग CRMP। प्लीज आर्ग्यू फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड, दैट्स ऑल। रिकॉर्ड इज, डोंट मेक अ न्यू कोर्स, प्लीज डोंट बी सो स्मार्ट। Argue from the trial court record and what is the illegality committed by the trial court. Only 3 questions has to be answered by you people. The rest have to be replied by Mr. He is not denying the check was not given to me. First, Lordship. Second thing. So you are not taking plea of agreement? Agreement is there. So where it has been exhibited? What happened? What happened? नहीं, exhibited or not? काउंसिल ने एग्रीमेंट की कॉपी आप फाइनल आर्गुमेंट के समय पेश की सर। वो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है भाई। एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड। नो, वो रिकॉर्ड में नहीं माना जाता। ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग आप लोग नहीं जानते हो क्या? तो या हम नहीं जानते? प्लीज टेल मी whether we are not aware of the proceeding of the trial court or you are not aware. Tell us. Let us decide this issue first. Who is aware of the trial court proceeding or not? Definitely. This is not fair, Mr. Counsel. Make an argument strictly in accordance with the law. I will not give the lawyers to waste my valuable time. He is not make a brief submissions, brief argument to the records. That's all. And I will not hear the story from here and there. I will not waste my energy. He is not denying the check. He is not denying the signature. How you says? How you says? How because इसका जो what is your agreement? What is your evidence before the trial court? ये जो annexer A3 हमारा बयान है, तो लेटेस्ट है, और annexer A3 का ही जो पार्ट है। फिर A3 रिफर कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड का पार्ट है। आप अपने रिकॉर्ड को, आपके पास कॉपी नहीं है? नहीं, ये आपके पास है या नहीं? कॉपी ऑफ डिपोजिशन दिखाइए, निकालिए। ऑब्टेन द सर्टिफाइड कॉपीज फ्रॉम द रिकॉर्ड, देन मेक आर्गुमेंट। ये सर्टिफाइड कॉपी ही है सर। एविडेंस की है? हाँ, मैंने लगाया सर। हाँ तो एविडेंस को पढ़ो ना भाई। रत्नेश जैन सर। हाँ, विटनेस नंबर 1 राजेश जैन सर। इसने बोला है मोहम्मद इफ्तिखार रजा का कथन है कि उसे आपसे जमीन क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में इसे बनाया गया। किसका एविडेंस पढ़ रहे हो आप? PW? ये सर विटनेस नंबर 1 राजेश जैन। Is he the complainant witness? He is the accused. इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसने What is your evidence of the victim of complainant evidence क्या है, पहले वो पढ़ के कि जमीन का लेन देन इसमें है सर। मैंने अरे आप कंप्लेंट का एविडेंस तो पढ़ो भाई। हमको केस वहां से जनरेट होता है। जनरेट कुछ करते हैं, बहस कुछ करते हैं आप लोग, ये बीमारी में ठीक कर दूंगा। जो रिकॉर्ड में नहीं है मुझसे एक शब्द भी बाहर का नहीं सुनूंगा। नहीं सर, वो रिकॉर्ड का है सर। आप कंप्लेंट के स्टेटमेंट पढ़िए। सर आई विल नॉट वेस्ट माय एनर्जी ऑन दिस इश्यूज। ये कि आरोपी से जमीन के लेन देन के संबंध में लाख रुपया लेना था, जिसके पेटे आरोपी ने मुझे उक्त राशि का चेक अपने खाता क्रमांक 5018002935
8093 का चेक क्रमांक 000017। कंप्लेंट का बयान कौन सा है? कौन है कंप्लेनेंट? ये कंप्लेनेंट का ही बयान का जो है क्या नाम है कंप्लेनेंट का? इफ्तिखार रजा, एनेक्सर A3 था। फिर अनेक से रिफर कर रहे हो आप? हाँ सर। I will not hear you when you will word use the annexure. What is whether he was examined for the trial court? यस सर। हाँ तो PW कौन सा है वो बताइए ना। विटनेस नंबर 1 है ना। हाँ तो वो बोलिए ना, कहाँ है PW का? जब हम बार बार आपको मना कर रहे हैं, डोंट इरिटेट दिस कोर्ट नाउ। ये मिस्टर काउंसिल, प्लीज मेक एन हैबिट, बी ब्रीफ इन मेकिंग सबमिशंस. You are making submission to the constitutional court. We are not the Tahsil court. Let the decorum of the constitutional court be being maintained now. Yes. Who is your witness? PW1? विटनेस नंबर 1 मोहम्मद इफ्तिखार सर। Yes. इसका क्रॉस है सर। ये जो चीफ इसका जो कंप्लेंट जो फाइल किया है, जो उसके सपोर्ट में एफिडेविट दिया है, वही उसका चीफ मान के फिर उसका जो है प्रारंभ किया गया। हाँ. ये सर पैरा 9 से फिर शुरू Yes. हो जाता है। Correct. प्रकरण में मैं आरोपी रत्नेश जैन द्वारा प्रदत्त बंधन बैंक चेक का चेक जो 30 लाख रुपए का प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श भी 1 है। चेक को बंधन बैंक धमतरी में जमा करने की पर्ची प्रदर्श भी 2 है। बैंक के द्वारा आरोपी के खाते में रकम नहीं होने की सूचना दी गई, जो प्रदर्श भी 3 दिनांक 28/9/20 का है। चेक अनादरित होने के पश्चात मैंने अपने अधिवक्ता से आरोपी रत्नेश जैन। आपका ये एग्जामिनेशन इन चीफ ये इधर है। जी सर। शपथ पत्र कंडिका 1 से पढ़िए जरा। यह कि आरोपी ने परिवादी को सर यहाँ से। हाँ. यह कि आरोपी ने परिवादी को आरोपी से जमीन लेन देन के संबंध में मुआवजा रुपीज 30 लाख रुपए अक्षरी 30 लाख रुपए, जिसके पेटे आरोपी ने परिवादी को उक्त राशि का चेक अपने खाता का चेक क्रमांक 4x017 दिनांक 3/6/2020 का बंधन बैंक शाखा धमतरी का प्रदान किया था। करेक्ट. यह कि परिवादी द्वारा आरोपी के निर्देश पर उक्त चेक को अपने बंधन बैंक शाखा धमतरी के खाता क्रमांक 50170006170859 में दिनांक 25/9/20 को भुगतान प्राप्त करने के लिए जमा किया। राशि अपर्याप्त होने के कारण फंड Yes. इनसफिशिएंट बगैर भुगतान के वापस प्राप्त हो गया, जिसकी जानकारी परिवादी ने आरोपी को दिया एवं अपने अधिवक्ता के माध्यम से ठीक पंजीकृत है. नोटिस दिनांक। ये क्या बयान हो गया आपका? फिर क्या हुआ? He is not denying the signature, he is हाँ. not denying the check. Yes. Only what fault made by the counsel from my side कि जो कॉपी ऑफ एग्रीमेंट और कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट है. उन्होंने ड्यूरिंग द फाइनल कोर्स ऑफ फाइनल आर्गुमेंट उसे कोर्ट में पेश किया, Yes. उसे एग्जिबिट वो नहीं करा पाया सर। Yes. यही एक इसमें केस में जो है लूप होल है मेरे साइड का। Yes. बाकी वो ऑन रिकॉर्ड है जो Yes. Now, what is your defense, Mr. Agarwal? Refer the document from the trial court, Mr. Agarwal. No, no, no. We are not concerned with. Please refer the record from the trial court. I will not read the. See, I am not hearing the writ petition. Please refer the record from the trial court. इसने केवल एक ही कंप्लेंट में खुद ही का बयान कराया है। Yes. सपोर्ट में किसी का भी बयान नहीं कराया। Correct. हमारा कहना है महिला कि किसी ने विटनेस से बयान नहीं कराया महिला। Correct. महिला ये जो बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट पेश हम नहीं कर पाए महिला, तो एज पर ऑनरेबल कोर्ट इज आल्सो सेइंग महिला कि वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। Correct. तो पढ़ा नहीं जाएगा महिला। Correct. महिला एग्रीमेंट के संबंध में इन्होंने जो 2 विटनेस है महिला, इनका एग्रीमेंट एनेक्सर F और हीनिक एग्रीमेंट नहीं देखेंगे हम. हाँ महिला उसमें नहीं, जब आप हम देख नहीं रहे तब उसको आर्गू भी नहीं करेंगे. नहीं रिकॉर्ड से बाहर में एक शब्द नहीं सुनूंगा आज. नहीं करें। हाँ Yes. महिला को इन्होंने ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं प्रमाणित पेश किया है जिससे प्रमाणित हो कि जमीन के लेन देन का संबंध था या हमारे उसके बीच में। Now tell me 3 question. Answer to my 3 question only. ये चेक आपने किस पेटे दिया था? महिला हमने उसको And what is your defense? महिला Whether you lead any evidence to rebut the allegations, because burden is upon you as per section 138 of the negotiation. Once he has discharged the burden, now the burden is upon you to rebut the same. All right. And what is the legal concept of 138? Ki once the check has been issued, it unless the presumption will withdraw in favor of the person who has against the person who has issued the check. But you now it is your turn to rebut the same. Now please tell me how you rebut the same. Only answer to this question. Supreme Court बाद में what is your material to record on this whole record? No, no, no. What is the material yours? Please, Mr. Agarwal, unless you will make a foundation with the facts, I will not hear any law. Please make an habit. Enough is enough. ये जैसे हमने डिनाई किया है कि हम हमारा कोई Simple, your blunt denial. That's all. And no other explanation.
माइलर क्या अभी कहा है? अभी ट्रायल कोर्ट में क्या एक्सप्लेनेशन दिया आपने? माइलर क्या दिया? ये जो बोल रहा है माइलर उसी संबंध में कोई दस्तावेज ही पेश नहीं है। बस ये दिस इज योर डिफेंस। कोई कोई बैंक स्टेटमेंट ऑल राइट, ऑल राइट, हमारे पास एग्रीमेंट बताया था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ऑल राइट, इनके पास 30 लाख रुपए देने की क्षमता थी, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ऑल राइट। तो माइलर एज पर जजमेंट डी कृष्णा रेड्डी वर्सेस कब का ये? ये माइलर ये है ट्रायल कोर्ट ने भी होल्ड किया है माइलर पैरा नंबर 11 में। अच्छा, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने पैरा नंबर 11 होल्ड किया है। ट्रायल कोर्ट को ऑनरेबल मत बोलिए। माइलर सॉरी वो माइलर या तो आप लोग हम लोगों का अपमान करते हैं या फिर किसका अपमान करते हैं, ये आप लोग तय करें। अपोलाइज यस। पैरा नंबर 11 में ट्रायल कोर्ट ने हाँ, डी कृष्णा रेड्डी वर्सेस सैयद हफीज डाइट पर एलआर श्रीमती नसीमा नगर निर्मल अपील नंबर 1509/2019 में अभी निर्धारित किया गया है कि इन अवर व्यू इस जजमेंट की कॉपी रखे होगे आपने? एक तो दिक्कत ये कि आई विल मार्क, आई विल ऑब्जर्व इन द ऑर्डर आल्सो the trial court without referring to the factual matrix of the case just refer the one paragraph of the judgment. It is a bad practice. I will condemn the manner in which the trial court has passed the order. Definitely I will pass structure against these judicial officers without digesting the facts. निकाला भाई कौन सा जजमेंट है, कौन सी किताब में छपा है, कोई चीज नहीं, नथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। एक बस इनको एक लैपटॉप मिला है, लैपटॉप से निकाल के कुछ भी पेस्ट कर दो बस। निकालो भाई कौन सा ये निकाले। मैं आई विल आस्क दी जुडिशियल ऑफिसर, आई विल आस्क एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हर आल्सो। They should know how to write the order. They are the ground root judge. They have to see the everything depend upon them and the manner in which the judicial officer passed the order without any foundation of the fact. वही बीमारी आप लोगों को भी लग रही है, ये पूरी एकेडमी में भी ये बीमारी है, बस लॉक थोप दो विदाउट विदाउट एडवर्टिंग टू द फैक्चुअल मैट्रिक्स। आपके पास है कॉपी? नहीं, इसकी कॉपी आपके पास है? फिर आप भी वही काम कर रहे हो जो एक सिविल जज कर रहा है, नया लड़का। क्या मिस्टर अग्रवाल, किसमें छपा है भाई? इसमें लिखा नहीं है सर। माइलर क्रिमिनल अपील नंबर 1509/2019 आईएनसी भी निकल रहा है, किसमें लिख रहे हैं, क्या है? रिपोर्टेड मैं आफ्टर लंच पेश कर देता हूं। नहीं नहीं नहीं, हम ही निकाल देंगे, आप हम लोग वेट नहीं कर देंगे। आई विल पास द ऑर्डर टुडे इटसेल्फ। जो करना है हम कर देंगे आज ही। माइलर अच्छा एक हमको बताओ अग्रवाल साहब, आप तो बहुत जुडिशरी में भी रहे हो, है ना? आप ये बताओ कि चेक बाउंस के केस में क्या क्या देखना चाहिए। माइलर हमने तो चेक बाउंस का केस कभी नहीं किया, आप बता दो जरा। माइलर चेक के बाउंस में माइलर पहले तो चेक विधि द्वारा प्रवर्तनी ये विधि द्वारा परिवर्तनी का क्या मतलब होता है? ये तो आप सिर्फ हिंदी रूपांतरित की कॉपी बता रहे हो। माइलर लीगल डेप्थ में सेक्शन 138 माइलर सही माइलर बताओ भाई, 138 भी बता दो हमको भी, हम भी समझ लेते हैं इनसे। क्या बोलती है माइलर जंक्शन फेवर ऑफ होल्डर है माइलर यानी? माइलर तो जब जब 138 के इंग्रेडिएंट को कंप्लेनेंट खुद ठीक कर देगा माइलर, हाँ, तब 139 9 की तरफ बढ़ेंगे। माइलर तो पहले अच्छा। तो 138 का इंग्रेडिएंट को खुद अच्छा, इसका इसने इन्होंने बोला तो क्या उसके लिए कोई दस्तावेज होना जरूरी है क्या? जरूरी है माइलर। कहाँ से कानून में जरूरी है? माइलर वही तो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के उसके फैक्ट कैसे हैं? फैक्ट उसमें आगे डिस्कस किया माइलर। क्या डिस्कस किया फैक्ट बताइए। माइलर Honorable Supreme Court says, my lord, in our view, the offence alleged was that a check was given towards consideration for purchase of a property. Neither any document was produced on record, nor there was any evidence that any. और दाएं बाएं अगर फैक्ट उल्टा सील्टा हुआ और फैक्ट एडिशनल में कुछ आया तो फिर मैं क्या करूंगा? नहीं, प्लीज टेल मी। आप भी जजमेंट की कॉपी नहीं दिखा रहे हो और फैक्ट्स की फैक्ट्स अगर डाइवर, एक समझ लीजिए, अब ये जुडिशरी को भी, लोअर जुडिशरी को भी ये मालूम होना चाहिए कि कैसे केसेस में जजमेंट पास करना है। केवल यूनिट सिस्टम के लिए करके क्लाइंटों का भविष्य बर्बाद ना करें। वी आर स्ट्रिक्ट ऑन इट। Everything, every facility is being provided to them, and this is the way, the manner in which judgment is being passed. ये एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, ये जो 138 में लाइबिलिटी मेरे पार्ट में बता रहे हैं, लाइबिलिटी मेरे पार्ट में नहीं है, रिब्यूटल का पार्ट एक्यूज के पार्ट का है। 139 जो We are aware, Mr. Counsel. जी
अच्छा ये बताइए मिस्टर अग्रवाल, My lord, पहले 3138 का थोड़ा जो कंडीशन है उसको जरा एक्सप्लेन कीजिए। तो पहले 138 हमको समझाओ, my lord, किताब है ना आपके पास भी? my lord, हाँ, अब 138 को समझाओ हमको। my lord, लेट अस अंडरस्टैंड द लॉ। my lord. I am trying to submit, my lord. Honorable, I know, honorable court know very well. नो नो नो, वी डोंट नो एनीथिंग। My lord. प्लीज, आई एम सिटिंग इन दिस चेयर as a zero. We have without any knowledge about any law. I am sitting with a clean sheet in my mind. It is your. Please explain Ma'am. how the 138 is extracted and what are the defense available to you under 138 Ma'am. Act and whether you have exhausted that defense or not. Ma'am. Please answer to these three questions. Ma'am. Yes. My lord, 138 is attracted against dishonor of check for insufficiency of fund and extra minor. My lord, in this case, 138 को प्रमाणित करने के लिए my lord, complainant को प्रमाणित करना होता है my lord, कि एक्यूट के द्वारा कोई चेक दिया गया है my lord, चेक देने के बाद वो चेक बाउंस हो गया है my lord, बाउंस हो गया है और बाउंस होने के my lord 15 दिन के अंदर एक्यूट को नोटिस दी गई my lord, नोटिस जो सर्व होती है माइलर उसे 1 माह के अंदर मीन्स परिवाद पेश करना होता है माइलर। तो यदि वो यदि 1 माह के अंदर यदि नोटिस नहीं पैसा नहीं दिया माइलर तो 1 माह के अंदर उसको परिवाद पेश करना होता है माइलर। माइलर ये जो चेक होता है माइलर, ये जो चेक है माइलर, ऐसे चेक तो माइलर मैंने चेक दिया माइलर तो ये मैं भी तो ऋण दे सकता हूँ माइलर। Example मत सुनाओ। माइलर Please, you are making argument माइलर to the constitutional court. I don't want to Ma'am. hear the example from anybody now. माइलर I want to, what is your material placed on record in the trial court record? Please argue on that point only. I will not waste my time. And I'm not here to listen the story from any lawyers. माइलर Make a legal submission, Ma'am. goodbye. सेक्शन Not 138 beyond that. section 138 says माइलर Yes. where any check drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge in whole or in part or any debt or other liability minor। तो जो चेक है माइलर वो किसी पार्ट डेप्ट के लिए अदर लाइबिलिटी के लिए दिया गया होना चाहिए माइलर। सेक्शन 138 ही बोल रहा है माइलर, उसमें उसको एक्सप्लेन किया है माइलर, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन डेप्ट और अदर लाइबिलिटी मींस लीगली इन्फोर्सेबल डेप्ट और अदर लाइबिलिटी माइलर। तो इनका जो चेक हमारे द्वारा दिया गया है वो किसी लीगली इन्फोर्सेबल डेप्ट और अदर लाइबिलिटी के लिए होना चाहिए माइलर। और ये बर्डन क्योंकि इन्होंने लाया है माइलर तो पहला बर्डन इन्हीं का है कि इनको प्रमाणित करना कहाँ है? इनको जरूरी क्या? हाँ आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हो भाई। माइलर गंगा उल्टी नहीं बह सकती। माइलर चेक तो मैं 138 की धारा में क्या लिखा है हमको जहां तक समझ में आता है 4 इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। पहला, डेट, देयर इज अ लीगली इन्फोर्सेबल डेट। ठीक है, अब लीगली अब ये मान लीजिए इन्होंने बोला कि चेक बाउंस का ये प्रॉपर्टी के पेटे एग्रीमेंट था। अब उस एग्रीमेंट को अगर इन्होंने पेश नहीं किया लेकिन आप और इन्होंने अपने ओरल एविडेंस कराया कि साहब मुझे इनसे पैसा लेना था, मैं बोलता हूँ वो किसी और चीज का भी पैसा होगा, इलीगल बिजनेस का भी पैसा होगा, पर एक लाइबिलिटी थी। तो आपको क्या डिफेंस रहता था कि मेरे पास ये तो सीओटी के रूप में फंड है, आपके पास एक्यूज के पास क्या अवेलेबल है, ये सीओटी के रूप में दिया गया है इसलिए मैं इसका पेमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके अलावा कोई और डिफेंस अवेलेबल है ही नहीं आपके पास। जब एक्ट में नहीं है तो हमारा ट्रायल कोर्ट क्या किया? आर्गुमेंट और रिजर्व। रिजर्व आई विल सबमिट जजमेंट दे दीजिए, जो जितना आप भी सारे जजमेंट निकालिए और सारे जजमेंट पेश कीजिए। रिजर्व विल पास द डिटेल ऑर्डर। ओब्लाइज। यस।